इंदिरापुर गौशाला जयपुर 26, 27, 28 मार्च 2025 कुछ जादू होने वाला है किसानों के लिए, प्राणी संरक्षण के लिए और तमाम कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए। हाय एंजल। वर्ल्ड को दिखा रहा था इंदिरापुर गौशाला। करेक्ट। और आप लोग कुछ कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क क्या करने वाला है 26, 27, 28? एक बहुत लार्ज स्केल कृषि मेला, जी। कृषि कुंभ कह लीजिए, वो ओके। उसका आयोजन हो रहा है। ओके। और बेसिकली ये है जितने भी गौ आश्रित कृषि जी। और गौ आश्रित उपभोग हाँ। की वस्तुएं या और क्या हम कर सकते हैं, ओके। कैसे हम काउ बेस्ड फार्मिंग या एनी अदर एनहांसमेंट वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उन चीज़ों का, ये हमें वर्ल्ड तक पहुंचाना है इस चीज़ को। और एज यू ऑल नो दैट O2 इज़ वर्किंग ऑन sustainability. Okay. O2 is working on project Sattva, which is the sustainability of all the goshalas in our country. Okay. And even outside also, we have been in UAE. Nicely, they are Yes. running. So, the sustainability is a very simple word to hear. जी. But actually, when we look at it, it's a very complex thing to happen Yes. to any place. And when we work logically towards it, and when we, put the things in the right place, we can make a matrix that how a thing can be sustainable. Okay. And similarly is the Gaushala projects, wherein the cow produces, how it can be used for the sustainability of the Gaushala. Okay. Not only for Gaushala, now we are working, this particular Krishi Mela will also, work towards the farmers' upliftment. That what farmers needs to think, कृषक को क्या करना चाहिए कि काउ बेस्ड वो फार्मिंग या गौ आश्रित फार्मिंग वो कर सके, वो यहाँ पे बताया जाएगा इस 3 दिनों के दौरान, 26, 27, 28 मार्च में। तो ये 3 दिन रहेंगे और इसमें काफ़ी मात्रा में लोग शामिल होने वाले हैं। जी। फार्मर्स शामिल होने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं रोक रहा था आपकी बात को, कुछ राज्यों के राज्यपाल आ रहे हैं जी, राजस्थान के CM आ रहे हैं जी, और शायद आई थिंक एग्रीकल्चर कृषि मिनिस्टर मंत्री भी शायद शामिल हो। हो। अभी डेट कंफर्म नहीं है। O2 इतना फार्मर के लिए सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहा है, जो इस तरह के शिविर आयोजन कराने में अग्रणी है। इसमें मेन गोल, लास्ट एम थीम क्या है फार्मर्स के लिए और गौशालास के लिए? सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा सा एलेबरेट करके बतलाइए, क्योंकि आम किसान समझ नहीं पाता है कि सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या। अगर इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट किया जाए तो खर्चा जो है वो कम लगे हमारा, उत्पादन ज़्यादा हो। ओके। ये एक थंब रूल है। ओके। और कैसे हम उत्पादन को कॉन्स्टेंटली ले सके, मतलब एक बार खर्चा करके तो खर्चे सालों की बजाय साल वो निवेश हो गया। एक बार निवेश करके आप वहाँ से आप रिकरिंग रेवेन्यू ले सके। ओके। तो अब आपने अभी खर्चा किया, बट हर साल आपको वो खर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खर्चा शब्द चेंज हो जाए, निवेश में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इट इज़ एक्चुअली योर इन्वेस्टमेंट। जो आप इनिशियली खर्चा बताते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही किसानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम खेती उस प्रकार की करें जिससे कि हम रिकरिंग रेवेन्यू ले सकें, बार बार खर्चा किए बिना। तो वो यहाँ पे काफ़ी सारी चौपाल लगेंगी, हमारी किसान पाठशाला भी होगी। और हम बताएंगे किसानों को कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से गौ आश्रित खेती की जा सकती है और इससे सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। वर्ल्ड जिस हिसाब से O2 को देख रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ जो, और कहीं कहीं पर मेरा नंबर है O2 के पोर्टल पर, तो मुझे भी काफ़ी सारे वर्ल्ड से मैसेजेस और कॉल्स आते हैं। वर्ल्ड जिस हिसाब से O2 को देख रहा है सस्टेनेबिलिटी को ले करके, और कार्बन न्यूट्रल जो O2 काम कर रहे हैं उनमें कार्बन न्यूट्रल के पैरामीटर
ले रहा है। तो ये जो मंथन शिविर है इसमें कार्बन न्यूट्रल पर भी कुछ चर्चाएं होने वाली है? एब्सोल्युटली, इसमें कुछ डिस्कशंस इसके ऊपर भी है। बेसिकली ऑल द प्रोसेसेस जो हम फॉलो कर सकते हैं काउ बेस्ड फार्मिंग करके। और O2 का जो मेन एम है सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये हमारा एक बहुत मतलब वी वर्क ऑन दिस पैरामीटर ओनली। स्वचलित वातावरण, हाँ, प्रकृति हो और वहाँ पर स्वचलित इकोनॉमी फ्लो चलता रहे। तो हमें इकोनॉमी लेने के लिए अपने वातावरण को प्रदूषित करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। सो ये हमारी एक बहुत हमारी थीम है O2 की, कि वातावरण को और अच्छा कैसे बनाया जाए। वातावरण में भूमि आती है, भूमि मतलब आपका सॉइल, सॉइल को बिना पल्यूट किए कैसे आप खेती कर सकते हैं। जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग चल रही है और एक्सेसिव केमिकल चलते जा रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, द मोमेंट वी स्पीक, तो आज एक विक्रेता आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, आपकी खेती अच्छी होगी, फार्मर उसको सुन लेंगे। कल दूसरे विक्रेता आएंगे, वो बोलेंगे भाई इनसे अच्छी हमारी ये दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र है, इसको यूज़ करिए। अपने प्रोडक्ट्स को लोग एनहांस करते जाएंगे और उस कारण फार्मर जो है वो शायद समझ नहीं पाते कि वो उस फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है कि भी नहीं है, उस केमिकल को क्या भूमि में डालने की आवश्यकता है। इससे पानी भी पोल्यूटेड हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। एंड सिमिलरली इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है, जब हम कोई भी प्रोड्यूस बनाते हैं ना इस तरह की खेती करके केमिकल्स डाल के, तो जो उसका आउटपुट निकल रहा है ना वो भी पोल्यूटेड ही है। बिल्कुल। चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, कोई भी अनाज हो, एनी फ्रूट्स और वेजिटेबल, व्हेन यू पुट केमिकल्स, जब यहाँ पे आप केमिकल डाल रहे हो, फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, आउटपुट में भी उसी का सारांश निकलेगा और आप उसी को कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल। तो द मोमेंट यू आर कंज्यूमिंग, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपाहिज कर रहे हो। मतलब मैं इसका सारांश अगर समझूं कि आप जिस तकनीक से आगे बढ़ रहे हैं उस तकनीक में आप डिटॉक्स भी ऑटोमेटिक शामिल हो रहा है। Absolutely. जो उन फार्मरों से अन्न ग्रहण करेंगे वो न्यूट्रिशन युक्त होगा और वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। द नेचुरल वे ऑफ लिविंग बोलते हैं ना जी, ये एक O2 का फंडा है, बेसिक फंडा कि नेचुरल वे ऑफ लिविंग। नेचुरल वे ऑफ लिविंग होती है स्टार्ट, कैसे उसको उगाया गया है, किस कंडीशन में उगाया गया है, क्या आपने उसको दिया है जी, और वो कैसे हमारे शरीर में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है जी। तो प्रोसेस्ड फूड और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें हमारे शरीर को ख़राब ही करेंगी। तो हम इस तरह का प्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चंचल होना चाहिए। मैं आपके पीछे एक बछड़े को देख रहा हूँ। हाँ। बहुत ही चंचल है, काफ़ी उछल कूद कर रहा है और एकदम स्वस्थ है, और उसके भाई बहन आ गए हैं तो उनसे मिलने चले गए हैं और अपनी मस्ती में है। इसी तरीके से किसान और फार्मर और व्यक्ति, एक्चुअली मनुष्य योनि ही चंचल होना चाहिए, बट जो डिटॉक्स फूड खाएंगे तो ऐसा रहता है। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब, दैट सिर्फ मतलब प्योर फूड बनाना या उगाना इज नॉट हमारा सिर्फ एम, वो नहीं है। इस कृषि कुंभ में फार्मर्स को ये भी बताया जाएगा कि आपको राइट मार्केट कैसे देखना है। सो हाँ, जो आप उगा रहे हैं, पहली चीज़ तो कि उसको कैसे उगाना है एंड उगा के आपको किस मार्केट को एम करना है। अगर आपके पास मार्केट ही नहीं है तो आप वही मोनोटोनस चीज़ है उगा रहे हैं और आप 2 पैसों में बेच रहे हैं उसको, आपको अपना प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी चौपाल होगी, जो पाठशाला होगी, उसमें वो भी बताया जाएगा कि मार्केटिंग का राइट वे क्या है, किसको अप्रोच करें, और काफ़ी मार्केट्स भी आपको बताए जाएंगे यहाँ पे कि किस तरह के मार्केट को आपको अप्रोच करना है। थैंक यू एंजल। थैंक यू सो मच। कर रहा है पब्लिक के लिए, उसके लिए मैं तो थैंक्स बोलूँगा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। हम जनरल लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ यहाँ हो रही है। 26, 27, 28 मार्च श्री पिंजरापौल गौशाला ज़रूर आइए, और राजस्थान जयपुर ज़रूर आइए और अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, अपने प्रोफेशन को एनहांस करिए, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।